अब की बारी हम लोग तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और ये बेईमानी करने वाले सरकार को हम लोग माने जो गरीब का सरकार है, लालू यादव ने सबका साथ सबका विकास का काम किया और लालू यादव ने जो किया वो आज चुनाव आयोग भाजपा का दलाल है। चुनाव आयोग भाजपा का दलाल। माहौल अब की बदलाव का है। क्यों बदलाव का इसलिए माहौल है, पूरा जनता समझ चुकी है। क्योंकि यहाँ आप जो बात कह रहे हैं, केंद्र में मोदी के सरकार, यहाँ गठबंधन के सरकार, लोकसभा में सांसद राधा मोहन सिंह जो 35 साल से है, यहाँ 10 साल का विधायक संबाबू जादव है, मगर एक 5 पैसा का जो काम है ये दोनों ने नहीं किया। राधा मोहन सिंह सिर्फ इसमें लगे जमीन बेटी के नाम पे, एक गैर के नाम पे जमीन लिखा के जमीन लिखाने काम किए। जब उनके गांव में जाइएगा ना आप, तो उनका पुश्तैनी जमीन 7.5 बीघा है। अच्छा। मगर आज का डेट में आज देखिएगा तो 300 बीघा से ज्यादा जमीन जगह जगह शहर और सिटी में है। यही बगल गौरे में चले जाइए, जो गौरे में एक कृषि केंद्र खुला हुआ है, उसका कहता है कि हम फ्री में लेते हैं, मगर वहाँ कृषि केंद्र का महीना वो 32,000 का राधा मोहन सिंह लेता है। संबाबू जादव के पास इतना काम है कि थाना से कमीशन लेना, ब्लॉक से कमीशन लेना और इस सब कमीशन का काम करता है। अभी पूरे बिहार में आप इंदिरा आवास का डाटा निकालिएगा, बहुत सा 2 करोड़ कुछ जो है कि आवास बाकी है, मगर चुनाव लड़ने के लिए पैसा तसीलने के लिए इन्होंने एक लालच दे दिया कि आपका आवास होगा और हर वार्ड से, एक वार्ड में 150 घर है, मगर एक वार्ड से ही संबाबू जादव और राधा मोहन सिंह और मोदी और नीतीश कुमार मिल के तसलवाया है। एक वार्ड से 1 लाख रुपया, एक घर से कम गरीब से 1,000 रुपया तसला है। ये काम इन लोग के पास है। इन लोग के पास जनता के लिए बिल्कुल काम नहीं है। हम एक बात जानना चाहते हैं, यहाँ के सांसद 35 साल से है, 10 साल से यहाँ के विधायक हैं, हम दोनों एक साथ में हैं। हमारे यहाँ का लड़का मैट्रिक किया हुआ दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बम्बे जा रहा है, मगर ना संबाबू जादव रोका, ना राधा मोहन सिंह इसके बारे में सोचा। उत्तर प्रदेश का लड़का आके कृषि केंद्र में काम कर रहा है, हमारे यहाँ का लड़का रोड पे भटक रहा है और उत्तर प्रदेश का लड़का आके नौकरी कर रहा है। इसका जवाब है, इसका जवाब है। मोदी जी कहते हैं कि हम चीनी मिल चालू कर देंगे। अभी भाजपा का नेता लोग कह रहा है कि चीनी मिल कोर्ट का मामला है। क्या ये बात कहने से पहले मोदी जी को मालूम नहीं था कि कोर्ट का मामला है कि क्या मामला है? उनको तो पता था ना कि भाई कोर्ट का मामला है, वादा नहीं करते। तो अब तो मुंबई बन रहा है, क्या दिक्कत है? तो समुंदर लाना है, बाढ़ से दहवाना है। जैसे बंबई में समुंदर है वैसे यहाँ समुंदर लाना है, यहाँ किसान को जो फसल है उसको दहवाना है, यही उनका काम करना है। अरे वो कह रहे हैं नौकरी रोजगार आएगा। हम कह रहे हैं, सुनिए, यहाँ के सांसद है 35 साल से कृषि मंत्री हैं पूरे देश का, क्यों नहीं यहाँ के लड़किया को नौकरी हुआ जी कृषि विभाग में मैट्रिक किया हुआ? उत्तर प्रदेश का क्यों हुआ? ये लोग क्या नौकरी देगा? ये लोग जुमला दे सकता है, झूठ बोल सकता है। यहाँ का हम आपको बताते हैं, आज से 10 साल पहले विधायक थे अवधेश प्रसाद कुशवाहा यहाँ, जो हर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर बैठती थी, हर पंचायत में कर्मचारी रहता था। जब से संबाबू जादव यहाँ का विधायक बना, कर्मचारी को ब्लॉक में बैठा दिया। अब यहाँ से चकिया ब्लॉक है, 30 रुपया किराया है, 30 रुपया अपना किराया लगाएंगे, 20 रुपया का नाश्ता पानी करेंगे, समझे कि नहीं? 50 रुपया कम से कम हमारा खर्चा होगा। दूसरा बात कि जमीन लिखाते हैं ना, सरकार कह दिया कि ऑनलाइन करें, ऑनलाइन कराते हैं, कोई ना कोई नुक्स लगा देता है। वही पेपर को अगर कर्मचारी को देते हैं, अब 5,000 7,000 देते हैं तो पेपर ठीक हो जाता है। मैंने 10,000 रुपया अगर देते हैं तो पेपर ठीक हो जाता है। 10,000 में हमने एक कर्मचारी को पकड़ा, उसने एकदम डायरेक्ट संबाबू जादव को फोन लगाया और उसने कहा, माने अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, मगर उसने कहा कि हम लोग महीना का ब्लॉक से 4 लाख रुपया संबाबू जादव को देते हैं और 6 लाख रुपया राधा मोहन सिंह को देते हैं। अरे बाप रे, इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। मगर इस सब पैसा जनता के जेब से खींचा जा रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहा है कि हम विचार कर रहे हैं कि हम चुनाव ना लड़ें। देखिए, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं, मगर इस पे तेजस्वी जी जो फैसला लेंगे उसको हम लोग मानेंगे भी। और चुनाव जब नहीं लड़ेंगे ना तो जनता देखिएगा बहुत आक्रोशित हो जाएगा। ये अंग्रेजी हुकूमत जो चलाना चाहते हैं वो नहीं चलेगा। क्या तेजस्वी कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट हो रही है, जो वोटर मतदाता वाला हो रहा है, काम हो रहा है, जो SIR हो रहा है, उसमें फर्जीवाड़ा है, उसमें रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है?
हम कह रहे हैं कि ये जो अभी जो करा रहा है लोग चुनाव आयोग से, ये लोग अपने रीजन में क्यों नहीं कराया? आज से 10 साल पहले पीछे क्यों नहीं कराया? भाजपा थोड़ी ना करवा रही है, वो तो चुनाव आयोग अलग काम है। वो तो ये महाराज चुनाव आयोग भाजपा का दलाल है। चुनाव आयोग भाजपा का दलाल है। जब हाई कोर्ट भाजपा का दलाल हो सकता है, आपको पता होगा कि 2 अप्रैल को जो SC/ST वाले लोग हाई कोर्ट को आदेश को जब विरोध में खड़ा हुआ तब जाके माना, उसके बाद में किसान माना, ठीक है, उसके बाद में कई चीज आपस लिया। दिल्ली में आप जाके देखिए, रेखा गुप्ता जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, भाजपा है जो कपड़ा का दुकान है, समझे? आपको ये कपड़ा पसंद नहीं है, आपस ले लेते हैं, ये कपड़ा ले लीजिए। ये कपड़ा पसंद नहीं है, ये कपड़ा ले लीजिए। भाजपा कपड़ा का दुकान है, दूसरा कुछ नहीं है, जनता के लिए कुछ नहीं है। हम यही बात जान जाइए आप। इस पर कैसी सरकार चाहते हैं आप? इस बारी हम लोग माने जो गरीब का सरकार है, लालू यादव ने सबका साथ सबका विकास का काम किया, और लालू यादव ने जो किया वो आज तक कोई नहीं किया। देश में हमको लगता है कि 2 ही मुख्यमंत्री ने काम किया। एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया, और एक गरीब को अच्छा बनाने के लिए, एक बोलने के लिए, एक चप्पल पहनने के लिए लालू यादव ने किया, दूसरा कोई नहीं किया। और आप एक बात जान जाइए कि यहाँ का विधायक और यहाँ के सांसद सिर्फ भड़काने में लगा है। लालू कहते हैं बीजेपी वाले लोग कि लालू यादव की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। ए महाराज, जंगल राज आ जाएगा। लालू यादव का सरकार था, जंगल राज खत्म हो गया था। जितने बड़े बड़े माफिया थे, लालू यादव ने सबको साइड कर दिया था। अब बड़े बड़े माफिया हो रहे हैं। जैसे आपको बोले नहीं कि यहाँ के, आप एक बात बताइए कि केंद्र में मोदी का सरकार, राज्य में गठबंधन का सरकार, लोकसभा में भाजपा के सांसद, विधानसभा में भाजपा का विधायक है, फिर भी यहाँ 3 गो मर्डर 1 महीना में हुआ है। आप राजेपुर में चले जाइए, विनोद यादव का बेटा का हत्या हो गया। आप पिपरा चले जाइए, पिपरा मंदिर में एक साधु का हत्या हो जाता है। उसके बाद में यहाँ तजिया में जय हो में यहाँ पे हत्या हो जाता है कोठिया हरे राम में। आप एक बात जान जाइए कि आपके पास सिस्टम सारा बना हुआ है। जब हम कह रहे हैं कि जिस गांव में चौकीदार है, चौकीदार क्यों बहाली हुआ है? चौकीदार इसलिए बहाली हुआ है कि गांव में कोई गलत करेगा तो उसको खबर देगा ना जी। मगर ये नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं कि गांव में दारू बन रहा है, नौजवान सब जो लड़का है, दारू बंद है, ए मारा दारू खुला है, ये नौजवान सब जो लड़का है, इस सब को रोजी रोजगार नहीं मिलता है, घर में बेकार बैठा है, मैंने गलत सोच आ रहा है। 5 गो छवारी मिल के चौवा दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, अपने बाप का इज्जत, मतारी का इज्जत नहीं कर रहा। बूढ़े लोगों से पूछे ना क्या इज्जत है। आप एक बात जान जाइए कि यहाँ काम करने का अगर काम किए तो तेजस्वी यादव ने झुकना चाहिए, मगर झुकाने का काम तेजस्वी यादव किए। आज ही कह रहे हैं कि बिजली बिल हम फ्री करेंगे। 15 साल पहले क्यों नहीं बिजली बिल फ्री किए? 15 साल पहले क्यों नहीं 400 रुपया से 1100 रुपया किए हैं? आज कह रहे हैं कि हम साल में 5 करोड़ रोजगार देंगे। इतना दिन पहले क्यों नहीं किए? मोदी जो है देश का प्रधानमंत्री, इन्होंने रोजगार का अपना गुजरात में काम किया, हमारे बिहार में नहीं किया। क्योंकि हमको मरना है, हमको डरना नहीं है। मैंने खुद सांसद राधा मोहन सिंह के पास गया था और बोला था, सर कि आप अगर चीनी मिल चालू नहीं करवा सकते हैं तो आप एक काम कीजिए, एक ट्रैक्टर का कंपनी हो, चाहे एक बोलेरो का कंपनी है, कोई गाड़ी का कंपनी ले चलिए, और वहाँ आप केंद्र में सरकार में हैं और आप कृषि मंत्री हैं, तो आप किसानों के लिए ट्रैक्टर ले चलिए। और ट्रैक्टर में 62,6284 पीस का ट्रैक्टर में पार्ट लगता है। अगर एक ट्रैक्टर का कंपनी लगा देते, यहाँ पूरे बिहार में 8,500 पंचायत है, एगो पंचायत में 2 गो कंपनी लग जाता और हमारे यहाँ का लोग को रोजगार मिल जाता और यहाँ का लोग खुशहाल हो जाते हैं। मगर नहीं किया। अब लड़का सब क्या करेगा? उस सब का एगो दिखता है सरकारी नौकरी, उसमें भी कंपटीशन में बहुत लड़का पास होता है, नहीं होता है। बहुत लड़का का पास पैसा नहीं होता जो मैट्रिक करके चला जाता है। और सरकारी स्कूल का व्यवस्था बहुत माने बेकार है। जानते हैं यहाँ जितना सरकारी व्यवस्था है सब में कमीशन बना हुआ है, सब में कमीशन बना हुआ है, स्कूल से लेकर थाना से लेकर। और लोगों से बात करूंगा आपसे आखिरी सवाल कि इस बार सरकार सच में बदलने जा रही है क्या? एकदम बदलने जा रही है। अब की बारी हम लोग तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और ये बेईमानी करने वाले सरकार को राज बदल देंगे। चलिए।